दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके शिष्यों में से एक शिष्य उनसे पूछता है कि कृपया हमें यह बताएं कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। तो उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और उस कहानी से तुम यह अच्छे से समझ जाओगे कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। तो चलिए हम इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक गया, और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दूं, और मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इसके पश्चात मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं और चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता तो कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाएं, और शायद वहां से मेरे चंदन की लकड़ियां बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार शायद अच्छा हो जाए। इसके बाद मंत्री को यह बात समझ में आई कि यही वो नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूं। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, क्या मैं आपकी दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं। दुकानदार यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री को दे दिया। उसके बाद मंत्री ने अगले दिन राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे में भेजी हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि बेकार में ही मैं उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने उन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघ लिया और उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने की सीखें भेज दी। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उसने वह सोने की सीखों को उस दुकानदार को दे दिया। उसके बाद दुकानदार बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचा कि मैं बेवजह अपने राजा के बारे में गलत सोच रहा था।
राजा तो बहुत ही दयालु है। और यहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने कहानी को ख़त्म किया। ये कहानी जब ख़त्म हुई तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या होता है। तब गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं, और जो हमारी भावनाएं होती हैं वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा जी ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के पश्चात बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है, वो होता ही रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो दूसरे लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। आई होप कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं और जो हम किसी कार्य को करते हैं उसे कर्म करना कहते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीखें। आपके कर्म अपने आप ही बेहतर हो जाएंगे।